सीएम अशोक गहलोत के बयान के बाद बीजेपी और कांग्रेस में तलवारें खिंचती दिखाई दे रही। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए नेताओं को डूबता करार देने के बाद गहलोत पर आज मंत्री जोगाराम पटेल ने अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला। जोगाराम बोले कि गहलोत के बुरे दिन आने वाले हैं, तो खिलाड़ी लाल बैरवा ने राजस्थान की राजनीति में गहलोत को अब तक का सबसे बड़ा गद्दार करार दिया है। क्या कुछ है, देखिए इस रिपोर्ट में। तो अशोक गहलोत से बड़ा गद्दार को इस राजस्थान में नहीं है। ये 25 सितंबर की घटना को भूल गए क्या, जिसमें पूरी कांग्रेस को इस्तीफा दिला के और ऐसी स्थिति पैदा कर दी जो कोई भूल नहीं पाया पूरे राजस्थान में। और इसी 4 तारीख के बाद अनेक लोग अशोक गहलोत को छोड़ देंगे और मुझे ये भी पता है कि अशोक गहलोत साहब के भी कोई न कोई बुरे दिन आने वाले। भोगने वाले किसने सत्ता का सुख भोगा है 5 साल? हमारे तो बिल्कुल काम ही नहीं होते थे। हमने हमारा मान सम्मान बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी को छोड़ी है और आपकी वजह से छोड़ी है। बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए नेताओं पर अशोक गहलोत का हमला उनकी मुश्किलों में इजाफा करता दिख रहा है। गहलोत के सियासी शब्द बाणों से आहत बीजेपी नेताओं ने आज गहलोत पर जमकर जुबानी हमले बोले। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि गहलोत राज में कांग्रेस के जिन नेताओं का दम घुट रहा था, वो अपना मान सम्मान बचाने के लिए बीजेपी में शामिल हुए हैं। गहलोत के अब बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। कांग्रेस से प्रताड़ित होकर के, परेशान होकर के, राम जी के विरुद्ध जो उनका एटीट्यूड है, तुष्टीकरण की उनकी जो नीति है, उससे परेशान होकर इधर आए हैं। इसीलिए ये उनको अनगढ़ा बयान दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस में रहते हुए सचिन पायलट के बेहद करीबी और अशोक गहलोत के धुर विरोधी और अब बीजेपी नेता खिलाड़ी लाल बैरवा ने भी गहलोत पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। बैरवा ने कहा कि राजस्थान की पॉलिटिक्स में गहलोत से बड़ा गद्दार कोई नहीं। गहलोत ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए पार्टी के विधायकों से इस्तीफा दिला दिया, पार्टी आला कमान को गुमराह किया। तो वहीं बीजेपी नेता रिछपाल मिर्धा ने भी गहलोत पर निशाना साधते हुए खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि गहलोत की वजह से ही उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया। और आपने जो ये बातें कही है कि सत्ता का सुख भोगने वाले किसने सत्ता का सुख भोगा है 5 साल? हमारे तो बिल्कुल काम ही नहीं होते थे। हमने हमारा मान सम्मान बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी को छोड़ी है और आपकी वजह से छोड़ी है। बहरहाल बीजेपी दावा कर रही है कि 4 जून को नतीजों के बाद कांग्रेस में जबरदस्त उठापटक होगी। नरेंद्र मोदी भारी बहुमत से फिर देश के पीएम की बागडोर संभालेंगे। बीजेपी की ऐतिहासिक सफलता के साइड इफेक्ट्स फिर से कांग्रेस में दिखेंगे और कई बड़े नेता भगवा पार्टी में शामिल होंगे। बहरहाल बीजेपी गहलोत के खिलाफ आक्रामक हो रही है और लगता यही है कि 4 जून के बाद सूबे की सियासत में कुछ बड़ा हो सकता है। अशोक गहलोत के खिलाफ जोगाराम पटेल का ये बयान सबको चौंका रहा है और इसकी टाइमिंग को लेकर लोग तरह तरह के आकलन कर रहे हैं। आखिर इस बात की नौबत ही क्यों आई कि सरकार के कद्दावर मंत्री ने यह तक कह दिया कि अशोक गहलोत के बुरे दिन आने वाले हैं। बहरहाल कौन खुददार और कौन गद्दार का फैसला तो आने वाला वक्त करेगा, लेकिन फिलहाल सबकी निगाहें नतीजों पर टिकी है और नतीजे आने के बाद ये तय होगा कि आखिर किसके बुरे दिन आने वाले हैं। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। भीषण गर्मी